माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी के बंगाल में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं हो सकती है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल के दौरे का आज दूसरा दिन था। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के काफिले पर हिंसक हमला अक्षम्य और निंदनीय है। यह हमला तृणमूल कांग्रेस की आगामी चुनावों में संभावित हार से उपजी हताशा का प्रतीक है। यह घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और इस तरह की घटनाओं से साफ पता चलता है कि ममता कितनी बौखला गई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि आने वाले बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल से साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में वहां की जनता केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कब वहां मतदान हो, कब ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकें और कब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी में तोड़फोड़, यह दर्शाता है कि टीएमसी की सरकार के किले में पूरी तरह से सेंध लग चुकी है और वह पूरी तरह से विदाई की बेला में है और हिंसा के सहारे, गुंडागर्दी के सहारे जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके टीएमसी सोचती है, ममता जी सोचती हैं कि हम वहां पर फिर से सत्ता में आएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि आज की जो घटना हुई है वास्तव में अगर नैतिकता है तो ममता बनर्जी जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं को वह रोक पाने में नाकामयाब हैं और ऐसी नाकामयाबी के कारण से चुनाव तो समय से पहले हो जाने चाहिए जिससे ऐसी नकारा सरकार को वहाँ की जनता उखाड़ करके फेंकने का जो अपना इरादा है उसे प्रकट कर सके। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना कोई पहली बार हुई। इससे पहले भी अमित शाह और दूसरे बीजेपी नेताओं पर भी कई बार हमले हो चुके हैं। जानकारों की माने तो कम्युनिस्ट शासन के दौरान भी इसी तरह की घटना होती थी। खुद ममता बनर्जी की कई बार पिटाई हो चुकी है। सिंगूर और नंदीग्राम घटना के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी थी। लेकिन इन घटनाओं को देखकर ये लगता है कि झंडा बदल गया लेकिन डंडा वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।